टॉपिक स्टार्ट करें। वॉइस ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस। वॉइस में आपको ये समझना है कि वॉइस जो है इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वॉइस जो है वो वर्ब की एक फॉर्म है। क्लियर पॉइंट? एक ऐसी वर्ब की फॉर्म, देखो वर्ब के बारे में आपको समझना जरूरी है कि वर्ब आपकी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है वर्ब? दो टाइप की होती हैं। एक वर्ब होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। कैसी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी आपकी जो होती है वो होती है आपकी मेन वर्ब। अब समझना है कि मेन वर्ब जो होती है ना, मेन वर्ब वो आपका एक्शन डिनोट करती है, एक्शन की तरफ। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका टाइम को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? अब वॉइस एक ऐसी वर्ब की फॉर्म है जिसके अंदर क्या चल रहा है भाई? साइलेंट करो फोन को। देखो वॉइस एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है। देखो सिंपल बात, वर्ब में दो चीजें होती हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरा आपका मेन वर्ब होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और वर्ब को आप दो तरीके से कन्वे करते हो, एक वॉइस के तरीके से और एक नरेशन के तरीके से। वॉइस में टाइमिंग कभी चेंज नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन मेन वर्ब में चेंज आता है। हमेशा मेन वर्ब में चेंज आता है। समझ में बात? क्लियर पॉइंट है? नरेशन के अंदर केवल टाइमिंग में चेंज आता है, न कि मेन वर्ब में। नरेशन और वॉइस वर्ब के दो ऐसे पार्ट हैं। देखो वर्ब आपको जेन्युइनली या एक्चुअली हमें दो पॉइंट ही डिनोट करते हैं, एक्शन और मेन वर्ब। टाइम जो भी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टाइम को रिप्रेजेंट करती है, मेन वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वॉइस में हमेशा क्या चेंज आता है? मेन वर्ब के अंदर। वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के अंदर चेंज आता है, और नरेशन में केवल है हेल्पिंग वर्ब। नरेशन में हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा, इज जब आ रहा है तो वॉज वर्ब यूज होता है। समझ में बात है? लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म है तो आईएनजी वाली फॉर्म ही रहेगी। और वॉइस में क्या होगा? वॉइस में इजमार को इजमार ही रखना है अपने, हैज है को हैज है वही रखना है, हैड है तो हैड ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो वो आएगा आपकी वर्ब में। आईएनजी वाली वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके तरीके हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वॉइस की डेफिनेशन पता चली कि नहीं चली आपको? वॉइस एक ऐसी फॉर्म है वर्ब की जिसमें केवल मेन वर्ब चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और नरेशन भी वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो केवल टाइमिंग चेंज करती है, आपका टाइम चेंज होता है। नरेशन, नरेशन मतलब नरेट। अब मुझे कोई किसी ने बात बताई है, कल बताई है, मैं आज आपको कन्वे कर रहा हूं, तो टाइम चेंज हो रहा है ना, लेकिन वो बात चेंज नहीं हो रही। बात चेंज नहीं हो रही। जैसे मैंने मेरे मुंह से कुछ बात बोली थी ना, वही बात आज भी है, लेकिन केवल क्या चेंज हुआ है? टाइम चेंज हुआ है, केवल है टाइम चेंज हुआ है। तो वो चीज का ध्यान रखना है आपको केवल। बात समझ में कुछ है? क्लियर है पॉइंट? तो आगे करे भाई। अब आपको ना वॉइस का देखो पॉइंट क्या है। वॉइस वर्ब है, और मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वॉइस में जो वर्ब की फॉर्म है, देखो हमें फोकस करना है केवल इस वर्ब के ऊपर। किसके ऊपर? वर्ब के ऊपर। अब ये जो है वो वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हमें केवल इससे मतलब है, वर्ब से। सेंटेंस में चाहे कोई भी वर्डिंग दे रखी है, कैसे भी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ब से रिलेटेड जो चीजें हैं केवल उन चीजों पर फोकस करना है। किसी भी स्टेटमेंट को देखते टाइम आपको तीन चीजों को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर पॉइंट? अब जो वॉइस आपका दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव।
वर्ब को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। कैसे? एक्टिव और पैसिव, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट दो टाइप का यूज किया जाएगा। कितने टाइप का? या तो ये सब्जेक्ट उस वर्ब के लिए काम करेगा, एक्टिव सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा भाई? एक्टिव। और या फिर ये सब्जेक्ट होगा इनएक्टिव। मतलब सिंपल है, वर्ब का काम करने वाला भी हो सकता है सब्जेक्ट, और ना काम करने वाला भी हो सकता है, जिसको आप डूअर या नॉन डूअर की डेफिनेशन में भी बता सकते हैं कि ये डूअर है जी, और ये क्या है? नॉट डूअर है, डूअर नहीं है। डूअर मतलब काम करने वाला, करता। दो तरीके से सब्जेक्ट यूज होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट उस वर्ब का काम करेगा, या फिर वो सब्जेक्ट उस वर्ब का काम नहीं करेगा। सिर्फ ये सब्जेक्ट ही बताएगा आपको कि वर्ब को यूज कैसे करना है। इस वर्ब को यूज एक्टिव में करना है या इस वर्ब को यूज पैसिव में करना है, केवल कौन बताएगा? आपका सब्जेक्ट बताएगा। अब सब्जेक्ट का हमको कैसे पता चले कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ रहे बात है? अब जो स्टेटमेंट है वो देखो, मैंने कहा द पुलिस अरेस्टेड। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, यहां से समझ लेना कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर कैसे आते हैं वॉइस से। एक स्टेटमेंट लिखी द पुलिस अरेस्टेड, और एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं द थीव्स अरेस्टेड। आपके सामने मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं, द थीव्स अरेस्टेड और द पुलिस अरेस्टेड। इन दोनों में आप यहां देखो, ब्लैक नहीं है क्या इसमें? ये सब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है? वर्ब है। दोनों स्टेटमेंट, ये सब्जेक्ट और वो वर्ब है। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस वर्ब का काम ये सब्जेक्ट कर सकता है? भाई अरेस्ट करने की अथॉरिटी क्या पुलिस के पास होती है या चोर के पास होती है? पुलिस के पास होती है। तो पुलिस इस वर्ब का क्या बना? डूअर बना। चोर इस वर्ब का डूअर बन सकता है। सब्जेक्ट दो ही तरीके का होता है, या तो वो काम करेगा या नहीं करेगा। अरे बात समझ में? या तो वो काम है करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर काम किया उसने तो वो बन गया जी डूअर, और अगर काम नहीं किया तो वो क्या बन गया? नॉट डूअर। क्या बन गया? नॉट डूअर। अरे बात समझ में? सब्जेक्ट पहचानना पहले सीखना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट या तो काम करेगा उसका या फिर नहीं करेगा। उसी चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे नहीं ये वर्ब यूज कैसे करनी है आपको। अब एक बात बताओ, पहले स्टेटमेंट में वर्ब और दूसरे स्टेटमेंट में वर्ब सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है कि नहीं है? ये भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये भी वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म है। दोनों सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब ये दोनों वर्ब या तो एक्टिव रहने वाली है या फिर पैसिव रहने वाली है। क्लियर पॉइंट है? वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उस टाइम पे वर्ब को दो तरीके से यूज करते हैं, या तो एक्टिव में या पैसिव में। या तो वर्ब एक्टिव रहने वाली है या फिर पैसिव रहने वाली है। फर्क क्या है? एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल, जब आपके पास सब्जेक्ट डूअर होगा, क्या होगा? डूअर होगा। डूअर मतलब वो काम कर रहा होगा, तो ऐसा काम करेगा जिसमें वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग एक्टिव ही आएगी। तो ध्यान रखो, सब्जेक्ट अगर डूअर हुआ तो वर्ब भी क्या आएगी? एक्टिव आएगी। लेकिन सब्जेक्ट नॉट डूअर हुआ तो सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा जी उसका, तो वर्ब आपकी एक्टिव नहीं आएगी। फिर वर्ब आपकी कैसे आएगी? पैसिव। कंसेप्ट ये है। कंसेप्ट क्या है कि अगर सब्जेक्ट आपका काम कर रहा है किस चीज का? डूअर का, तो वर्ब भी एक्टिव आनी चाहिए। और सब्जेक्ट अगर नॉट डूअर का काम कर रहा है तो वर्ब भी पैसिव आनी चाहिए। ये चीज समझनी है आपको। हमारी बात समझ में? जैसे पुलिस ने, पिछले जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर पुलिस काम नहीं कर रही है भाई,
सॉरी पुलिस काम कर रही है अरेस्ट करने का, लेकिन चोर काम नहीं कर रहे हैं अरेस्ट करने का। समझ में बात है? तो आपको पता है ना कि नोट डूअर सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब कैसी आनी चाहिए, आनी पैसिव चाहिए। डूअर होने की वजह से वर्ब कैसी आनी चाहिए, एक्टिव आनी चाहिए भाई। कैसी आनी चाहिए, एक्टिव। आनी क्या चाहिए, एक्टिव। यहां पे क्या आनी चाहिए, आ क्या रखी है, दे क्या रखी है, वो और पहचान करनी पड़ेगी। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है कि भाई कोई वर्ब एक्टिव में है कि पैसिव में है, ये पहचान करनी है। अगर एक्टिव में दे रखी है, पैसिव में कैसे लेके जाना है वर्ब को, और पैसिव में दे रखी है तो एक्टिव में कैसे लेके आना है। भाई फिलहाल आपको एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन समझ में आ गई ना। भाई एक्टिव पैसिव वर्ब की वो फॉर्म है जो डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट किसी वर्ब का काम कर रहा हो तो वर्ब कैसे आएगी, एक्टिव में आएगी, और सब्जेक्ट वर्ब का काम ना करे तो वर्ब कैसे आएगी। इतना तो पता चल गया। सब्जेक्ट पहचान मैंने बता दिया, जैसे अरेस्ट वर्ब है उसका सब्जेक्ट पुलिस है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से आगे ही होता है। जो स्ट्रक्चर आता है आपका वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर है। वर्ब से पहले कभी ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। बचपन में क्लासेस में लिखते थे ना, ऑब्जेक्ट को इधर लेके ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट ही बोला जाएगा। अब सब्जेक्ट की टाइप दो है। कितनी टाइप है सब्जेक्ट की, या तो वो काम करेगा या नहीं करेगा, या तो डूअर है या नॉट डूअर है, या तो एक्टिव सब्जेक्ट है या इनएक्टिव सब्जेक्ट है। उसके हिसाब से आपको बता दिया गया। क्या बताया आपका, डूअर सब्जेक्ट के साथ है एक्टिव वर्ब, नॉट डूअर सब्जेक्ट के साथ है पैसिव वर्ब। तो अब आपको यह पता लगाना है, देखो किसी भी वर्ब को, एक्टिव वर्ब को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। समझ रहे हैं बात। एक्टिव वर्ब नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस। पहली वर्ब ये, ठीक है। दूसरी वर्ब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और तीसरी वर्ब है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथी वर्ब जो है लास्ट है वो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैं फिर बता रहा हूं, वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर हिट नहीं करना है आपको, टारगेट ही नहीं करना है आपको, केवल मेन वर्ब। और अपनी लाइफ में आपने केवल इन्हीं मेन वर्ब को देखा होगा, किसी भी टाइप की, फाइनाइट नॉन फाइनाइट कैसी भी हो, इन चार के अलावा तो कोई वर्ब भी नहीं देखी आपने। बात समझ में आ रही कुछ, इन चार के अलावा कोई वर्ब यूज होती ही नहीं है। अब इनको एक्टिव टू पैसिव में यूज कराना है आपको ही। देखो एक्टिव टू पैसिव में ले जाने के लिए पैसिव वर्ब की पहचान क्या है। पैसिव वर्ब की डायरेक्टली अगर पहचान देखेंगे तो वो होगी टू बी की फॉर्म प्लस है थर्ड फॉर्म, टू बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये टू बी की फॉर्म क्या होती है, ये आपकी एक ट्रिक है भाई। क्या ये ट्रिक है, 101% एप्लीकेबल ट्रिक है। आप इससे पहचान कर सकते हो। बस ये पता होना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को एक्टिव है कि पैसिव है पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये ट्रिक अपनानी है, टू बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब टू बी की फॉर्म क्या होती है, टू बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर या बी, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये है आपकी टू बी की फॉर्म। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे ये स्टेटमेंट एक्टिव में कि पैसिव में है, तो दो बातों भी ध्यान रखना। एक तो वर्ब देखो, अगर टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म है तो जी पैसिव में है, अदरवाइज सारी क्या है एक्टिव में। अगर टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म मिली तो पैसिव में, नहीं तो सारी एक्टिव है। अब आपसे पूछे ये एक्टिव में दे रखी है तो एक्टिव में ही आनी है कि नहीं आनी है, वो कौन बताएगा, सब्जेक्ट। कौन बताएगा, वो बताएगा जी सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो वर्ब एक्टिव में यूज होगी, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा तो वर्ब पैसिव में यूज होगी। अब मैं आपको ये चेंज बता देता हूं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो तरीके से चेंज करेंगे, टू बी की फॉर्म प्लस में
थर्ड फॉर्म। सबको आपको ऐसे ही करना है, टू बी की फॉर्म प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी की फॉर्म प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो एक्चुअल वर्ब इधर दे रखी होगी, सपोज करो राइट वर्ब दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, राइट या राइट्स, ये सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, ठीक है, और आईएनजी राइटिंग। बात समझ में कुछ क्लियर है पॉइंट? येलो लेके देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है? अब जो ये थर्ड फॉर्म आपको यूज करवा रखी है ना, ये राइट वर्ब की ही रिटर्न यूज होगी। क्या यूज होगी, ये सारी रिटर्न यूज होगी। समझ में बात है? ये सारी आपकी क्या यूज होनी है, रिटर्न यूज होनी। ठीक है, पता लगाना है बी की फॉर्म। मैंने आपको क्या बोला था कि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब का मतलब टाइम चेंज नहीं होता। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई एग्जांपल है तो वो एक्टिव में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा और पैसिव में भी, क्योंकि टाइम चेंज नहीं कर सकते अपन, केवल वर्ब को चेंज करना है अपने। समझ में बात है? क्लियर पॉइंट है? तो ये वर्ब चेंज हुई है लेकिन टाइमिंग अपनी चेंज नहीं हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ये रिटर्न की ही, सॉरी क्या नाम है, टू बी की फॉर्म उठानी है अपने। अब वो टू बी की फॉर्म उठाएंगे कैसे, ये देख लो, इज एम ए आर, क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना वो इज एम आर है बी की। ऐसे इस वाली इज है, फर्स्ट फॉर्म है आर, और बी की खुद की बी भी होती है, ध्यान रखो। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी ना अपनी, यहाँ पे क्या थी, सेकंड फॉर्म बी की उठाएंगे तो क्या उठाएंगे, वॉज और वर उठाएंगे। क्या उठाएंगे, वॉज और वर उठाएंगे। और थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म है बीन, क्लियर है, और आईएनजी वाली फॉर्म है बीइंग। जब भी आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म या ऐसे इसके दो टुकड़े इज एम आर या बी प्लस वर्ब की, सेकंड फॉर्म के दो टुकड़े वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के दो टुकड़े हैं बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आईएनजी वाली फॉर्म के दो टुकड़े बीइंग प्लस है। अब ये है एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। भाई इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इन दोनों को काट के क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म या ऐसे, क्लियर है। वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वाजवर को काट के क्या कर देंगे, वही है, एक के दो टुकड़े करे, दो का एक भी बना सकते हो आप। आ रही बात समझ में? तो वही चीज है, एक्टिव टू पैसिव जाना है या पैसिव टू एक्टिव जाना है, परफॉर्मेंस वही है, सेम, इधर से इधर या इधर से उधर। क्लियर है? पता चल गया किसी भी स्टेटमेंट में कोई वर्ब एक्टिव क्यों चाहिए, कोई वर्ब पैसिव क्यों चाहिए, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर सब्जेक्ट उसका काम कर रहा है तो एक्टिव, नहीं कर रहा है तो पैसिव। वर्ब की पहचान एक्टिव होगी या पैसिव होगी, तो पैसिव की पहचान आपको बताई, टू बी की फॉर्म प्लस है। टू बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर प्लस है, इज एम आर, वाज वर बी बीन और बीइंग टू बी की फॉर्म होती है। ये वाली टू बी की फॉर्म है। समझ में आ रही बात है? क्लियर पॉइंट है? अब इस हिसाब से जो पीछे वाला सेंटेंस था वो देख लो क्या है। हाँ ये रहा। अब मेरे को ये बताओ, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, तो कैसी वर्ब आनी चाहिए, कैसी दे रखी है, कैसे पता चला ये एक्टिव वर्ब है, क्योंकि इससे पहले टू बी की फॉर्म ही नहीं है। भाई टू बी की फॉर्म होंगी, थर्ड फॉर्म होगी, तब भी तो पैसिव होगी। आनी क्या चाहिए, दे क्या रखी है, एक्टिव। तो क्वेश्चन आपका सही है भाई, क्वेश्चन सही है कि नहीं बताओ। यहां पर पॉइंट क्या है, थीव्स आपका नोट डूअर है, क्या है, कैसी वर्ब आनी चाहिए, दे कैसी रखी है, कैसे पता चला एक्टिव है,
टू बी की फॉर्म नहीं है इसके साथ, तो ये एक्टिव दे रखी है। कैसी दे रखी है? आनी कैसी चाहिए? दे एक्टिव रखी है, आनी पैसिव चाहिए। तो अब एक्टिव टू पैसिव कौन लेके जाएगा? आप लोग लेके जाओगे। कैसे लेके जाओगे देख लो। अब सेकंड फॉर्म के दो टुकड़े करो। थीव्स के साथ क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? वॉज वर में से वर आना चाहिए, और अरेस्टेड आपकी थर्ड फॉर्म है ही, तो आंसर बन जाएगा द थीव्स वर अरेस्टेड। ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। इन दोनों स्टेटमेंट में एक सही थी और एक गलत थी। अब पता चल गया ना क्या था। समझ आई बात? क्लियर पॉइंट? नोट करना है? कर लो नोट। अब ऐसे नोट करोगे तो लाइव क्लासेस वही चीज है। कोई नहीं, लाइव में तो चलेगा, रिकॉर्डेड में नहीं चलेगा। तो ये है ना, इसलिए साफ सुथरा लिख रहे हैं कि पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको इसकी, देखेंगे तो आज पीडीएफ। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? ये है कंसेप्ट। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो तरीके से ट्रैक किया जाता है क्वेश्चन को। एक कहते हैं चेंज द वॉइस। आपको स्टेटमेंट आती है, चेंज द वॉइस करना होता है। आपको एक्टिव दे रखा होता है, पैसिव में करना है। पैसिव दे रखा होता है, एक्टिव में करना होता है। एक आती है आपकी फाइंड आउट एरर। एरर को आपको फाइंड आउट करना होगा। समझ आई बात है? अब एरर को फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे एरर को फाइंड आउट? ये पॉइंट है, इससे एरर को फाइंड आउट करेंगे। यहां से पता चलेगा। अब ना कई कोशिश कर रहे हैं आवाज ना हो, दुगनी हो रही आवाज। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन इकट्ठे मत बोला करो। मेन बात ये, जैसे रीजनिंग क्लास में हाउला हो गया था ना इकट्ठे बोलने से। मैडम को ये बोला, देखो आप क्वेश्चन पूछ लो, जैसे मैं कहूं प्रियंका बताएगी आंसर, तो केवल प्रियंका बोले। समझ में बात है? मैंने ये कहा भाई हेमंत है, तो केवल हेमंत बोले, दूसरा नहीं बोले। बस वो टीचर सुन लेगा सबसे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात समझ में? और लाइव वालों को ये पता चलेगा उनका नाम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सिंपल है कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, जिससे आंसर पूछा जाए, केवल वही आंसर दे, फालतू मत बोल। फालतू बोलना है, दरवाजा है सामने, एक बार फालतू बोल के आ जाओ बस, है ना? क्लियर पॉइंट है? ठीक है, जिसके साथ बोला उसको भी पकड़ ले जाओ भाई। अकेले क्या दीवारों से थोड़ी बात करेंगे। चलो अगला पॉइंट देखो। अब ना दो चीजें हैं, चेंज द वॉइस पहली, ये पॉइंट आता है आपका एग्जाम में, और दूसरा पॉइंट आता है फाइंड आउट एरर। पहले हम ना फाइंड आउट एरर्स कर लें, क्योंकि उससे हमारा ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट का क्या लेना देना होता है। समझ में आ रही बात है? आवाज नहीं अब देखो, मैंने स्टेटमेंट कही, मिस्टर शर्मा जंप द सिग्नल and find for it. मिस्टर शर्मा जंप द सिग्नल एंड फाइंड फॉर इट। इसमें ना दो वर्ब है। कितने वर्ब है? दो। एक तो वर्ब है जंप और एक वर्ब है फाइंड। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मिस्टर शर्मा ने सिग्नल जंप किया और उसको उसके लिए फाइंड कर दिया गया, मतलब उसका चालान काट दिया। समझ आई बात? अब सब्जेक्ट अल्टीमेटली एक ही है इन दोनों वर्ब का। सब्जेक्ट तो इन दोनों वर्ब का आपका कितने है? एक ही है। अब इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक है, मिस्टर शर्मा। कौन है? मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने सिग्नल जंप किया और उसके लिए उसका क्या कर दिया? चालान काट दिया, फाइन कर दिया उसको। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिग्नल जंप करने का काम किसने किया? तो इस वर्ब के लिए मिस्टर शर्मा क्या रहा? डूअर रहा कि नहीं रहा? इस वर्ब के लिए मिस्टर शर्मा रहा डूअर। डूअर रहा तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? दे कैसी रखी है? कैसे पता चला एक्टिव दे रखी है? टू
बी की फॉर्म नहीं है, बस इतना देखो, टू बी की फॉर्म नहीं है इसमें। भाई पैसिव का दिमाग में तब जाना चाहिए जब टू बी की फॉर्म हो, इज एम आर वाज वर बी बीन, टू बी की फॉर्म हो, और टू बी की फॉर्म होने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। ऐसा नहीं इज एम आर वाज वर देखा आपने और बोल दिया पैसिव है। पहला स्टेप टू बी की फॉर्म नजर आए और दूसरा स्टेप है थर्ड फॉर्म। कई बार आप क्या करते हो, पहला स्टेप नजर नहीं आता, थर्ड फॉर्म नजर आ जाती है, पैसिव है जी। खाली थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं है, थर्ड फॉर्म टू बी की फॉर्म के साथ पैसिव है। यूं तो थर्ड फॉर्म हैज और हैड के साथ भी आती है तो पैसिव में हो जाती है, नहीं होती पैसिव में। समझ में बात है? तो भाई टू बी की फॉर्म है ही नहीं तो पैसिव दिमाग से ही गया। एक्टिव ही दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्टिव। आना क्या चाहिए? तो पहली वर्ब बिल्कुल ओके है सब्जेक्ट के साथ, क्लियर पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट है ना, मिस्टर शर्मा दूसरी वर्ब ले बैठा है ना, ये वाली। अब बताओ, मिस्टर शर्मा ने सिग्नल जंप किया, उसके बाद उसको फाइन किया गया, मतलब चालान काटा। अब मिस्टर शर्मा का चालान काटा गया है, किसने काटा? मिस्टर शर्मा ने खुद ने काटा या फिर पुलिस ने काटा, ट्रैफिक हवलदार ने काटा है? बताओ, बात समझ में आ रही कुछ है? भाई मिस्टर शर्मा का चालान खुद तो नहीं कट सकता, वो खुद का चालान कैसे काटेगा? तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, उसके लिए क्या है? नॉट डूअर। और नॉट डूअर होने की वजह से वर्ब कैसे आएगी? दे कैसे रखिए? दे एक्टिव रखिए, ये गिवन है, और आंसर हमारा क्या आना चाहिए? पैसिव में आना चाहिए। आ रही बात समझ में? थोड़ी राइटिंग चेंज होगी इसमें ना, इस बोर्ड में। सही तो है, समझ में तो आ रही होगी। तभी आप बताओ नहीं क्या लिख रहे हैं? खराब राइटिंग मेरी बहुत है। देखो पॉइंट, पैसिव आना चाहिए, सबको पता चल गया कि नहीं? पीछे अमित है, चल गया पता? भाई पैसिव क्यों आना चाहिए? क्योंकि मिस्टर शर्मा चालान नहीं काटेगा अपना। हाँ, मिस्टर शर्मा स्कूटर पे बैठा है, रेड लाइट जंप कर देगा, आगे ले गया वो करेगा क्योंकि ड्राइवर है ना खुद। समझ में बात है? तो मिस्टर शर्मा ने जंप तो कर दिया सिग्नल, लेकिन चालान मिस्टर शर्मा थोड़ी काटेगा अपने आप का। समझ में आ रही बात है? क्लियर पॉइंट है। आप पता ये लगाना है ये वर्ब कौन सी है। एक्टिव में दे रखी है, पैसिव में आनी है, लेकिन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म को एक्टिव टू पैसिव ले जाने के लिए क्या किया जाए? वो जाएगा कि वर आएगा? क्योंकि एक ही आदमी है, तो यहां पर मैं अगर वोज ऐड कर दूं, वोज फाइंड कर दूं, तो कोई दिक्कत? तो सारा ही हो गया। क्या कर दिया मैंने? वॉज फाइंड, आंसर बन गया। बात आई समझ में? क्लियर पॉइंट है। एरर फाइंड आउट ऐसे करनी है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। द कैंडिडेट have selected for those posts। ये कह रहा है कि उन पोस्ट्स के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर दिया गया। समझ में बात है? उन पोस्ट है ना, कुछ पोस्ट थी, उनके लिए कैंडिडेट को क्या कर दिया गया? सिलेक्ट कर दिया गया। पोस्ट है, कैंडिडेट को सिलेक्शन हो गया कैंडिडेट का, ये सब्जेक्ट है अपना। क्या ये वर्ब क्या है? हैव को छोड़ो, वर्ब होती है केवल सिलेक्ट है। वर्ब पैसिव के लिए आपको सिर्फ ये चुननी है। समझ में आई बात है? वर्ब की थर्ड फॉर्म सिलेक्टेड। कौन सी वर्ब है? अब आप ये बताओ, पहले इसको छोड़ो, पहले ये बताओ सिलेक्टेड वर्ब एक्टिव में है कि पैसिव में है? किस में? एक्टिव में कि पैसिव में है? देवेंद्र, रुको एक मिनट, एक्टिव में कि पैसिव में है? पक्की बात है? पैसिव क्यों बोल रहा था? नहीं बोला कर फिर। एक्टिव में गिवन है हमें। समझ में आई बात है? एक्टिव में क्या हमें
दे रखी है, एक्टिव में दे रखी है। अब ये एक्टिव में ही रहेगी, ये कौन बताएगा? अब मेरे को ये बताओ, सिलेक्शन करने का काम कैंडिडेट करते हैं क्या? नहीं करते ना भाई। आप लोग कैंडिडेट हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कौन करेगा? जो इंटरव्यू ले रहा है वो, या आप खुद करोगे? इंटरव्यूअर। समझ में बात है? जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपका सिलेक्शन करेगा। तो सिंपल सी बात, ये क्या आपका? अब नॉट डूअर के साथ तो वर्ब पैसिव आनी चाहिए, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। नॉट डूअर के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? दे क्या रखी है? तो एरर है कि नहीं है? क्या किया जाए? हैव को कुछ नहीं करना है, केवल वर्ब के दो टुकड़े कर देने आपको। कितने? दो टुकड़े। देखो, बी ने सिलेक्टेड, हैव चेंज नहीं होगा, हैव बिल्कुल आपका सेम रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं आता है। केवल वर्ब के दो टुकड़े करने हैं एरर के अंदर, और कुछ नहीं करना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार सारी रिवीजन करा दूं पीछे। एरर फाइंड आउट करनी है ऐसे। एरर में केवल इतना पता लगाना है आपको। क्या पता लगाना है? कि भाई सब्जेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वर्ब एक्टिव, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा तो वर्ब पैसिव। सब्जेक्ट अपने आप पता चल जाएगा, जब आप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, तो अपने आप पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पता होता है। एक ही चीज तो आप सबको पता है, वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं, मतलब किसी का नाम यूज होता है। हरी बात समझ में? और इतनी आइडेंटिफिकेशन है कि कौन क्या काम कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता, बस इतना पता होना चाहिए। सब्जेक्ट डूअर है तो वर्ब एक्टिव में, सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो वर्ब पैसिव में आएगी। अब एक्टिव और पैसिव की पहचान, पहली बात तो सब्जेक्ट की होगी, दूसरी है वर्ब एक्टिव में दे रखी है पैसिव में दे रखी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन। हमको कैसे पता चलेगा कि वर्ब एक्टिव है कि पैसिव है? उसकी पहचान क्या थी? टू बी की फॉर्म प्लस है, टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। तो पैसिव नहीं तो सारे एक्टिव, सारे एक्टिव। एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है, उसका क्या था? दो टुकड़े करने हैं। फर्स्ट फॉर्म या ऐसे इसके दो टुकड़े, इज एम आर प्लस है थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म के दो टुकड़े, वॉज वर प्लस है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के दो टुकड़े, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आईएनजी वाली फॉर्म के दो टुकड़े। अब आ जाओ चेंज द वॉइस। सेकेंड टाइप की जो एग्जाम में पूछी जाती है, चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करना है। रेड ही ले ले, रेड पसंद है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर टास्क। चल रही है भाई, बातें चल रही है, इतना ही करो। बातें ऐसे करो, मेरे तक आवाज ना आए, कान में बोलो अगले के, है? मेरे तक आवाज नहीं आनी चाहिए बस। अब देखो पॉइंट, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर टास्क। एग्जाम में चेंज द वॉइस से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपको केवल एंड केवल सबसे पहले फोकस करना है मेन वर्ब के ऊपर। वो मेन वर्ब क्या है? फिनिश्ड। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पक्की बात है ना? दूसरी बात, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यू है। अब यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब एक्टिव में दे रखी है कि पैसिव में? एक्टिव में दे रखी है। पहचान क्या थी? टू बी की फॉर्म ही नहीं है ना, मेरे को इज एम आर बी बीन वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा, तो एक्टिव में है। कैसे ये?
अब चेंज हमें किस में करना पड़ेगा? पैसिव में। पैसिव में चेंज करेंगे, अगर मैं इधर चेंज करूंगा तो चेंज इधर भी आएगा। भाई टास्क है तुम्हारा, तुमने फिनिश करना है, तुमने फिनिश किया है या करोगे तुम, तो ये सब्जेक्ट काम करने वाला है ना उस वर्ब का, तभी तो वो एक्टिव में है। अब मैं इसके दो टुकड़े कर दूं पैसिव में लाने के लिए, बताओ दो टुकड़े क्या है? बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड ही थर्ड फॉर्म है, ये कर दिया मैंने। क्लियर पॉइंट। अब जैसे मैंने इसके दो टुकड़े किए हैं तो ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? तो चेंज तो सब्जेक्ट भी होगा। अब यू का यू थोड़ी रख दूंगा मैं, सेम है, ये तो गलत हो जाएगा जी, ये तो बिल्कुल है गलत हो जाएगा। यू का यू नहीं रख सकते अपन, समझ में बात है, चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा ना वो ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो नॉट डूअर होगा। क्या होगा? जो फिनिश करने का काम है नहीं करेगा। और वो स्टेटमेंट में एक ही चीज है, टास्क अपने आप फिनिश नहीं हो सकता, टास्क अपने आप को फिनिश नहीं कर सकता, आप कर रहे हो फिनिश उसको, वो अपने आप को नहीं कर सकता। तो योर टास्क में यहां पे इस वर्ब का क्या बना दूंगा? सब्जेक्ट बना दूंगा। क्लियर पॉइंट। अब देखो ये भी गया, ये भी काम से गया और ये भी गया, क्या बचा हुआ है? हरा बचा हुआ है। समझ में आ रही बात है? क्लियर पॉइंट है। क्या बचा हुआ है पहले नंबर पे? विल। पहले नंबर पे बचा हुआ विल, सेम। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट, तीसरे नंबर पे नॉट, चौथे नंबर पे हैव, पांचवा नंबर वर्ब का था वो चेंज करती, छठा नंबर ऑब्जेक्ट था जो चेंज हो चुका है, सातवां नंबर है क्वेश्चन मार्क का है, क्वेश्चन मार्क, सेम टू सेम। अब कहियो दिमाग में आ रहा है जो यू कहां गया, हम तो बाई लगा के यू लगाएंगे, बाई लगा के आप यू लगा दो, लेकिन ये क्या है? ऑप्शनल। क्या ये? मतलब आप लगा भी सकते हो और मत भी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों काम हो सकते। समझ में आ रही बात है? क्लियर पॉइंट है। आपको फोकस करना है, किधर फोकस करना है? पहले वर्ब पे और उसके सब्जेक्ट पे, और कहीं नहीं। सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव टू पैसिव लाओगे तो भी सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, और पैसिव टू एक्टिव लेके जाओगे तब भी आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब वर्ब में चेंज हो रहा है तो उसका सब्जेक्ट चेंज करेगा। एक्टिव वर्ब सब्जेक्ट भी एक्टिव लेगी और पैसिव वर्ब सब्जेक्ट भी इनएक्टिव लेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर पॉइंट है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। बताओ कोई दिक्कत हो तो एक बार समझ लो इस चीज को, और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ठीक है? हो गया क्वेश्चन। मैंने केवल क्या किया, इस वर्ब के दो टुकड़े किए, थर्ड फॉर्म के दो टुकड़े, बीन प्लस है थर्ड फॉर्म, और हमारा जो सब्जेक्ट गिवन था उसको चेंज कर दिया, क्योंकि फिनिश करने का काम पूरा कर सकता है ना यू, फिनिश वर्ब का काम यू करेगा, लेकिन यहां पर इस फिनिश का काम है टास्क नहीं कर सकता, तो नॉट डूअर सब्जेक्ट है, तो यहां पे वर्ब भी क्या आएगी? पैसिव ही रहेगी, वर्ब भी पैसिव रहेगी। क्लियर पॉइंट है? समझ में बात है? भाई इतना आज के लिए समझ में आ गया, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इससे आगे करेंगे कल, ठीक है? ओके बेटा।